नमस्कार दोस्तों। मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। अपन जो राजनीतिक विज्ञान के दो वीडियो आगे पढ़ चुके हैं और अभी इसी कड़ी में तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले अपन ने पढ़ा था कि अपना मेन टॉपिक था वो संविधान के स्रोत थे, यानी अपना जो संविधान बना है वो किन किन देशों से अलग अलग तत्व अपन ने प्राप्त किए थे। ठीक है, तो उसमें अपन ने अमेरिका से पढ़ा है और ब्रिटेन से पढ़ा है। अगला अपन पढ़ेंगे आयरलैंड से। ये अगला आपके क्या है, आयरलैंड से प्राप्त स्रोत। संविधान के स्रोत की बात हो रही है। और संविधान के स्रोत में अपना देश आ जा रहा है आयरलैंड। आयरलैंड से अपने क्या क्या प्राप्त किया है, एक ही शब्द है, कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं। आयरलैंड से अपन ने नीति निर्देशक तत्व प्राप्त किए हैं। अपने संविधान में जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो है आयरलैंड। ठीक है, तो इसमें आपको ये ज्ञान रखना है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करना, 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी प्रक्रिया आपने कहां से ली है, आयरलैंड से। दो बातें आपको केवल इसमें ध्यान रखनी है। आयरलैंड से दो पन्ने स्रोत प्राप्त किए हैं, कौन कौन से, तो एक तो है राज्यसभा में जो भी राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये प्रक्रिया अपन ने आयरलैंड से ली गई है। और नीति निर्देशक तत्व वो भी अपने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व का अपने उल्लेख हुआ है वो भाग 4 में अनुच्छेद 37 से 51 के मध्य। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 37 से 51 के मध्य। अपन एक एक अनुच्छेद का वर्णन करके पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग भागों में आपको इसमें समस्या नहीं होगी कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है, आराम से अपन पूरी की पूरी आर्टिकल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगला अपने है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई आपकी एक्स्ट्रा बातें नहीं देखनी है। ऑस्ट्रेलिया ऐसे करना है कि ऑस्ट्रेलिया राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा करवाता है। ऑस्ट्रेलिया है वो राज्यों और केंद्रों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है। अपने सामान्य परिवार में भी ऐसा होता है कि कोई परिवार अगर एक साथ में होता है ना, तो उसको दो भागों में बांटना है, उस एकल परिवार को तोड़ने की कोशिश अन्य लोग करते हैं। उसी प्रकार आपको ऐसे ही मान लो, याद करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया है वो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर देता है। ठीक है, आपको यही मानना है। तो ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची के बारे में है, समवर्ती सूची के बारे में आपके वर्णन है, यानी राज्य और केंद्रों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, राज्य और केंद्रों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ये कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्यों और केंद्रों के मध्य शक्तियों का बंटवारा इससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना है संविधान की प्रस्तावना जिसको बोलते हैं संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की कुंजी प्रस्तावना की भाषा है, वो भाषा भी अपने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। दो अपने क्लियर किए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो भी मनोनीत किए जाते हैं सदस्य उनके बारे में प्रावधान वो अपने ऑस्ट्रेलिया इसमें आयरलैंड से ले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची कहने का राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा और प्रस्तावना की भाषा अपने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा याद रखना, एक देश और है जर्मनी। जर्मनी में आपके आपातकाल के बारे में
राष्ट्रपति के द्वारा जब भी अपने देश में कोई संकट आता है, आर्थिक हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है, आंतरिक अशांति हो सकती है, ठीक है, तो कोई भी समस्या होने पर जो भी आपके आपातकाल लगता है, उस आपातकाल का प्रावधान अपन ने जर्मनी से लिया है। आपातकाल का प्रावधान अपन ने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपातकाल का आपको अनुच्छेद पता हो, अनुच्छेद 352, 356, 360, ये 3 अनुच्छेदों के बारे में आपको इस 3 अनुच्छेदों में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ये थोड़ा सा आपको आराम से ध्यान रखना है कि जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके कनाडा। नेक्स्ट आपका क्या है? कनाडा। और कनाडा से आपके है संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति। संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति, ये आपके कहां से लेके हैं? कनाडा से, ठीक है। संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति, और आपको पता है अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में निहित होती है। अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में निहित होती है, ठीक है। ये थे अपने कनाडा से 2 बातें, संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, कनाडा के बाद में दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से आपने क्या लिया हुआ है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान का जो संशोधन किया जाता है उसकी प्रक्रिया अपन ने कहां से ली है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका से। यानी संविधान में जो अपन संशोधन करते हैं, कोई नया कानून जोड़ना है, कोई ना कोई अपने संविधान में परिवर्तन करना है, तो संविधान में संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन की ये प्रावधान है, ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन आपके भाग 20 में इसका वर्णन है, और अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 368। ये थोड़ा सा आप अपन वर्णन करेंगे जब भाग 20 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे, उसमें आपके किसका प्रावधान है? संविधान संशोधन का, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में फाइनल आपको एक देश रहता है रूस, और रूस से आपके लिए हुए मूल कर्तव्य हमने कहां से लेके हैं? रूस से लेके हैं। और ये है आपके भाग 4 क और अनुच्छेद 51 में वर्णन, ठीक है। जो आपके मूल कर्तव्य है रूस से लेके हैं, मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं। संविधान में मूल कर्तव्य ये बाद में जोड़े गए हैं, और ये भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए हैं, ठीक है। ये जो अपन ने एक टॉपिक क्लियर किया है, कौन सा टॉपिक है वो? संविधान के स्वरूप। यानी अपन ने जो भी संविधान बनाया है, उस संविधान में ऐसे कई तथ्य हैं जो अपन ने विदेशों के संविधान से अपन ने ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से अपन ने एक क्लास यानी एक टॉपिक 3 क्लासों में क्लियर की है, 3 भागों में क्लियर किया है। ये 3 भाग क्लियर करने के बाद में अगर इसमें से कोई एक प्रश्न बनेगा तो उसमें आपके बाहर नहीं जाएगा, इस क्लास से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। इसी के साथ में अपन कल मिलते हैं और नई क्लास के साथ।